नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं और आप भी चाहते हैं कि हमें ये स्कॉलरशिप मिले? तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल मॉडल पेपर उपलब्ध हैं उसे आप लोगों को एक बार ज़रूर से ज़रूर देख ही लेना चाहिए कि उसमें आपको कैसा सवाल दिया गया है, कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, जिससे आप लोग को एक अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि इस एग्ज़ाम में आप लोगों को किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे एंड डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप के भागीदारी होगी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर करेंगे एंड जानेंगे कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हम लोग का पहला सवाल है, भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? यानी कि हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इंडिया? आपके सामने विकल्प हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू एंड जो लास्ट है वो है विजय लक्ष्मी पंडित। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले जिन महिला को नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपकी मदर टेरेसा थी। जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा वो पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड इसको मैं बताना भूल गया कि आप इसका तारीख जरूर से जरूर याद रखेंगे कि उनको 1979 यानी कि 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसे आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है एंड इस टॉपिक से आप लोगों को आपके एग्जाम में जरूर एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? आपके पास विकल्प हैं पंचायती राज व्यवस्था, विधानसभा, विधान परिषद एंड लास्ट है नगर निगम। तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को जो रेखांकित करती है वो आपका पंचायती राज्य व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज्य व्यवस्था होगा। चलिए अब इसके बाद चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत का कौन सा शहर अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ गुजरात इज नोन एज बोस्टन ऑफ इंडिया फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आपका विकल्प है सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध शहर है आपका अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के नाम से भी जानते हैं। चलिए चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज कंपोज्ड बाय, आपके विकल्प हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी हरिदास। तो मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम को कंपोज करने वाले मिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंड यही हम बात करें कि राष्ट्रगान, जी हाँ दोस्तों, जन गण मन की रचना किसने की? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 5 नंबर सवाल है, एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यानी कि आप लोग का ये करेंट अफेयर से सवाल है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स? आपका ऑप्शन है सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, आर श्रीनाथ, तिलक राज। तो मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं तो वो हैं नीरज चोपड़ा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग का छठा सवाल क्या है। छठा सवाल है
कि वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि मानव के जो कंकाल तंत्र में जितनी अस्थियां होती हैं वो आपका 206 है। जी हाँ दोस्तों, आपके मानव के कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दुर्गाबाई देशमुख, बिपिन चंद्र पाल, उधम सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल यानी कि 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग का करेंट अफेयर से नहीं पूछा गया है, जो आपके इतिहास सेक्शन से पूछा गया है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से 26 जनवरी 1982 को किस विशेष सुविधा संपन्न रेल की शुरुआत की गई थी। तो आपके पास विकल्प हैं राजधानी एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थान व्हील्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेल की शुरुआत की गई थी वो आपका पैलेस ऑन व्हील्स। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर पे जो विकल्प है पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन थी जो आपकी शुरुआत की गई थी राजस्थान रेल निगम एंड भारतीय रेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी थे? हु एमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर। आपके विकल्प हैं खसबा, दादा साहेब, आर्यभट्ट, अरोड़ा, आसफ अली, एनी बेसेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत के प्रमुख और बहुत ही अच्छे गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी थे वो आपके आर्यभट्ट थे। जी हाँ दोस्तों, गणित के जन्मदाता आर्यभट्ट जी थे, भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। आपके विकल्प हैं शुक्र, बुध, शनि, पृथ्वी। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो सूर्य के पास वाला ग्रह है वही सबसे गर्म ग्रह है। वैसे तो बुध सबसे नजदीक है सूर्य के पास, तो वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सूर्य के पास है वो गर्म नहीं है। उसके दूसरे नंबर पे जो ग्रह है यानी कि शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह, वही सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शुक्र हो जाएगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से जरूर याद करिएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन है मैचिंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी कि आप लोग को मिलान करना है। चलिए मिलान कैसे करना है, तो आपको एक तरफ आपको देश का नाम दे दिया गया है एंड एक तरफ आप लोग को राजधानी दी गई है। आपके ऑप्शन ए में है भूटान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड दूसरे नंबर में है कोलंबो, ढाका, थिम्पू, बीजिंग। तो भूटान की राजधानी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भूटान की राजधानी थिम्पू है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, चौथा नंबर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है एंड श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से याद कर लीजिएगा। एंड इस साल की बात करें तो इस साल भी आप जितने भी बड़े बड़े देश और पॉपुलर देश हैं उसकी राजधानी को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोग को बहुत आसानी होगी। आप लोग इसमें ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा मिलान इसमें सही दिया गया है। चलिए इतना सवाल करने के बाद हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल भी आप लोग का मैचिंग टेस्ट से ही दिया गया है। देखिए 12 नंबर सवाल है कि एक तरफ आप लोग को श्रेणी दी गई है एंड दूसरा तरफ उसका नाम दिया गया है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जहां आप लोग को बर्फ कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये है आप लोग को सियाचिन ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, ये कश्मीर में है। सबसे बड़ा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि बीच कौन है,
तो मरीना बीच है। एंड सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें भारत में तो वो आपका थार है जो आपका राजस्थान में है। चलिए इतना करने के बाद अब हम लोग 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है एंड ये तो लगभग हर साल रिपीट कर जाता है कि निम्नलिखित किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपके पास विकल्प हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरला। तो मैं आपको बता दूं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। जी हाँ दोस्तों, ये देश का सबसे अति पिछड़ा राज्य है उड़ीसा, तो इसी में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है, यानी कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। हु एमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। आपके विकल्प हैं कालिदास, चरक, पाणिनि एंड लास्ट है आर्यभट्ट। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत व्याकरण के जनक या रचनाकार की बात करें तो वो आपके पाणिनि जी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर पाणिनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम नेक्स्ट सवाल 15 की ओर बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो आपके विकल्प हैं मनमोहन सिंह, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, बिपिन चंद्रा। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वो हैं अमर्त्य सेन। जी हाँ दोस्तों, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि आप लोग को पुस्तक और उनके लेखक को मिलान करना है। ये वास्तव में ये थोड़ा हार्ड सवाल दे दिया गया है, फिर भी आप लोग को घबराने की बात नहीं है। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपके हैमलेट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हैरी पॉटर के लेखक कौन है, हैरी पॉटर के लेखक हैं J.K. रोलिंग। एंड मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं R.K. नारायण। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है, तो ऑब्वियसली 2 नंबर होगा पंडित रविशंकर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे आप लोग अच्छी तरीके से हो सके तो आप लोग इसे याद ही कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्का दुक्का सवाल आपके मॉडल पेपर से भी आ जाते हैं। इसमें आप लोग विकल्प देख लीजिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 17 नंबर सवाल अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिनेंट। आपके विकल्प हैं एशिया, यूरोप, भूमध्य सागर, अंटार्कटिका। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आपके 7 कुल महाद्वीप हैं और मैं इसका आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं देखता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को इसका राइट आंसर पता है कि नहीं। अगर पता नहीं है तो इसको आप लोग कहीं से भी खोजकर इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस सवाल का आंसर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विच डैम इज लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर एंड इज 8th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट इन इंडिया। आपके विकल्प हैं हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, और तीसरा है रिहंद बांध एंड चौथा है टिहरी बांध। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका बांध बनाया गया है भागीरथी नदी के ऊपर विश्व का 8वां एंड इंडिया का सबसे ऊंचा बांध, तो वो है आपका टिहरी डैम। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर हम लोग सवाल के ऊपर आ गए हैं। एक एक करके हम सभी सवालों को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा सा पढ़ने में लंबा है, लेकिन घबराइएगा मत, ये बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे सवालों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आराम दिमाग से इसे पढ़िएगा और आप लोग इसका डेफिनेटली राइट आंसर आप लोग चूज कर देंगे। चलिए 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा, स्टार्च और फाइबर शामिल होता है। चलिए इंग्लिश में इसे बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इंक्लूड्स शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। विकल्प हैं प्रोटीन, विटामिन्स,
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है, जिसमें आपको शर्करा, स्टार्च और फाइबर तीनों मिलता है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर आते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये तो बच्चे को आजकल तो पता हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया का शिकार कौन नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का मंच यानी कि प्लेटफॉर्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? विकल्प है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का जो ऐप नहीं है वो है आपका फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक शॉपिंग ऐप है, एंड इसी तरह आप लोग का शॉप्सी, आप लोग का अमेज़ॉन, ये सब आप लोग का ये शॉपिंग करने वाला ऐप है। एंड यहाँ पर व्हाट्सअप, ट्विटर एंड आप लोग को फेसबुक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक कि यूट्यूब भी आप लोग का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का फ्लिपकार्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 टीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोविड-19 वैक्सीन? आपके विकल्प हैं कोवैक्सीन, कोव2, कोर्बेवैक्स, कोविशील्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें से विकल्प में से आपका कोविड-19 का टीका नहीं है वो है आपका कोव2। जी हाँ दोस्तों, ये कोव2 एक बीमारी का नाम है, ये आपका एक टीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, आपका विकल्प है हेग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को विश्व में जितने भी संघ बनाए गए हैं आपके वर्ल्ड में, उसे आप लोग एक तरह से उसका लिस्ट देख लीजिएगा, एंड उसे अच्छी तरीके से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि इससे सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? यानी कि किस राज्य का सबसे लंबा तट रेखा है? विकल्प हैं गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो जो सबसे बड़ा लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो आपका गुजरात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्योंकि इसमें कुल आप लोगों को 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जीके से आप लोग के एग्जाम में मात्र ओनली 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 24 नंबर सवाल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? विकल्प हैं नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है वो आपका एशिया है, क्योंकि विश्व की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या इस एशिया महाद्वीप के पास है। एंड विश्व का सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोग का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? मैक्सिमम इंडिया में जो नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी आप लोग का पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? आपके विकल्प हैं गंगा, नर्मदा, पुनपुन, यमुना। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं वो आपका है नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर 2 नर्मदा जो नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी जीके के क्वेश्चन कराया है वो आपके एग्जाम के नज़र से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एंड इसी टॉपिक से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से आप लोग बारीकी से समझकर इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, एंड हम आशा करते हैं कि आप इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे।